अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम आपके सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का पैदाइश से लेकर आखिरियत तक का जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से मोहब्बत करते हैं या अकीदा रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। प्यारे दोस्तों, आप एशियाई हिंद व पाकिस्तान में बड़े बड़े औलिया किराम के सरदार और चिश्तिया सिलसिले के संस्थापक हैं। आप हनफी मजहब के थे। खुरासान में 14 रजब 527 हिजरी में पैदा हुए। आपके अब्बाजान का नाम ग्यासुद्दीन है जो हुसैनी सैयद थे। आपकी वालिदा मोहतरम का नाम माहे नूर है जो हसनी सैयद थी। 9 साल की उम्र में आपने कुरान मस्जिद हिफ्ज कर लिया और 14 साल की उम्र में तफसीर हदीस और फिकह की तालीम से फारिग हो गए और बाज़ रिवायतों में है कि 20 साल की उम्र तक तालीम हासिल की। हुकूमत के इनकलाब की वजह से आपके वालिद अहलो अयाल के साथ खुरासान से इराक चले आए थे। वहीं उनका इंतकाल हुआ जबकि हजरत ख्वाजा की उम्र 15 साल थी। वालिदे गिरामी के इंतकाल फरमाने के बाद आप अपनी वालिदा मोहतरम के साथ खुरासान गए। जायदाद में आपको एक बाग और पंचक्की मिली जिसकी आमदनी से आपका खर्चा चलते थे। एक दिन आप अपने बाग में थे कि अचानक हजरत ख्वाजा इब्राहिम मजजूब वहाँ गए। आपने बड़े अदब से अंगूर का खोशा उनकी खिदमत में पेश किया। मजजूब ने बड़ी रगबत से उनको खाया। फिर अपनी जमील यानी कि झोली से खली का टुकड़ा निकाला और दांत से काट कर आपको खाने के लिए दिया। उसके खाते ही आपका दिल दुनिया से सर्द हो गया। बाग व पंचक्की बेचकर फुकरा में तकसीम कर दिया और सफर के लिए निकल पड़े। बुखारा वगैरह होते हुए बगदाद शरीफ पहुँचे। वहाँ हजरत ख्वाजा उस्मानी हारून अलैहिर्रहमतु से सिर सरफे वेअद यानी कि मुरीद होना हासिल किया और 20 साल तक सफर व हजर में आपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहे और उनके बर्तन व बिस्तर लेकर साथ में चलते रहे। उसके बाद हजरत ने आपको नियामतें खिलाफत से सरफराज फरमाया। 7 मुहर्रम 561 हिजरी में आप अजमेर शरीफ तशरीफ लाए और 6 रजब 633 हिजरी 106 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। मजहूर है कि हजरत की मौत के बाद आपकी पेशानी पर यह नक्श जाहिर हुआ। अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ। हजरत शेख अब्दुल हक मुदस्सिर दहलवी बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि आप पितौरा राय के दौरे हुकूमत में पितौरा अजमेर तशरीफ लाए और इबादत इलाही में मशगूल हो गए। पितौरा राय उस जमाने में अजमेर में ही निवासी था। एक रोज उसने आपके एक मुसलमान अकीदतमंद को किसी वजह से सताया। वह बेचारा आपके पास फरियाद लेकर पहुंचा। आपने उसकी सिफारिश में पितौरा राय के पास एक पैगाम भेजा लेकिन उसने आपकी सिफारिश कबूल न की और कहने लगा कि यह शख्स यहाँ आकर बैठ गया है और गैब की बातें करता है। जब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि को यह बात मालूम हुई तो फरमाया कि हमने पितौरा को जिंदा गिरफ्तार करके हवाले कर दिया। उसी जमाने में सुल्तान मुइजुद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन गौरी की फौज गजनी से पहुंची। पितौरा लश्कर गौरी से मुकाबले के लिए निकला और सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथों गिरफ्तार हो गया और अहले तारीख ने लिखा है कि हजरत ख्वाजा अलैहिर्रहमतु अब अजमेर शरीफ में रौनके अफरोज हुए और एक दरख्त के नीचे अपने आराम फरमाना चाहा तो एक शख्स ने आवाज दी कि यहाँ ना ठहरो क्योंकि यहाँ राजा के ऊँट बांधे जाते हैं। वहाँ से उठकर हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि एक तालाब के किनारे जाकर ठहर गए। ऊँटवानों ने रात हस्बे कायदा उसी दरख्त के नीचे ऊँट बांध दिए और जब सुबह हुई और ऊँटों को उठाने लगे तो ऊँट जमीन से ना उठ सके और उनके सीने जमीन से चिपके रह गए।
यह माजरा देखकर ऊंटवान हैरान रह गए और गौर करने से इस मुसीबत के आने की वजह उनके जहन में यही आई कि कल जो हमने एक फकीर को सताया और यहाँ ना बैठने दिया उसी की बद्दुआ लगी है। आखिरकार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अलैहि रहमतु की खिदमत में हाजिर हुए और माफी चाहिए। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे ऊँट खड़े हो जाएंगे। चुनांचे वह लोग जब वापस हुए और ऊँटों को उठाया तो सारे के सारे ऊँट खड़े हो गए। जब यह वाकया शहर में मशहूर हो गया तो शहर के हिंदू बासिंदों ने पृथ्वीराज चौहान राजा से कहा कि प्रदेशी गैर मजहब का आदमी हमारे मंदिरों के करीब ठहरा हुआ है जो तालाब के किनारे पर है, यह उसका ठहरना मुनासिब नहीं। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया उस शख्स को वहां से उठा दो और हमारी हुकूमत से निकाल दो। चुनांचे बहुत बड़ा मजवा ख्वाजा अजमेरी के पास पहुंचा और आपको तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ही रहे थे। ख्वाजा अजमेरी ने एक मुट्ठी खाक जमीन से उठाई और उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर दुश्मनों के हुजूम की तरफ फेंक दी और जिस पर भी उस मिट्टी के कुछ जर्रे गिरे उस वक्त उसका जिस्म खुश्क हो गया, बेहोश बा हरकत हो गया। बाकी लोग भागकर शहर में आए। ख्वाजा के इन कमालात को देखकर अजमेर के लोगों ने समझा कि यह कोई बहुत बड़ा जादूगर है, उसका मुकाबला हर शख्स के बस का नहीं है, कोई बड़ा ही जादूगर उससे जीत सकता है। चुनांचे उन्होंने हिंदुस्तान के मशहूर जोगी जयपाल को ख्वाजा अजमेरी के मुकाबले के लिए बुलाया। जयपाल जोगी जो हिंदुस्तान में अपना जवाब न रखता था, आपने 1500 चेलों के साथ अजमेर पहुंचा और उस तालाब की तरफ बढ़ा जहां हजरत ख्वाजा अलैहि रहमतु तशरीफ फरमा रहे थे। जब ख्वाजा अजमेरी को उसके आने की खबर हुई तो आपने वुजू फरमाया और अपने आसाए मुबारक यानी कि लाठी से एक इशारा घेरा खींच दिया और अपने साथियों के हमरा उसी हिसार घेरा में तशरीफ फरमा रहे। इशार खींचकर फरमाया कि इंशा अल्लाह ताला दुश्मन इसके अंदर न आ सकेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ और जयपाल के साथियों में से जिसका भी पांव उसके अंदर पड़ा वो बेहोश होकर गिर गया। और रिवायत किया गया है जयपाल जोगी को बुलाने के साथ शहर वालों ने आपको सताने की एक तरकीब की और वह यह कि जिस तालाब के पास हजरत ख्वाजा अलैहि रहमतु ठहरे थे उस पर पहरा लगा दिया ताकि हजरत ख्वाजा अजमेरी के साथी उसमें से पानी ना ले सकें। जब आपको उनकी इस हरकत का पता चला तो आपने एक मुरीद से फरमाया कि तुम किसी तरीके से उस तालाब में से एक प्याला भर लो। चुनांचे मुरीद ने हुक्म के मुताबिक उस तालाब से एक प्याला भर लिया। प्याले के भरते ही तालाब का तमाम पानी खुश्क हो गया और ऐसा खुश्क हुआ कि गोया उसमें कभी पानी मौजूद ही ना था। ख्वाजा अजमेरी और उनके साथी उसी एक प्याले पानी का इस्तेमाल करते रहे और जिस कद्र उसमें खर्च करते रहे उसी कद्र उसमें पानी बढ़ जाता था। जब शहर वालों को तालाब का पानी खुश्क हो जाने से तकलीफ पहुंची तो जयपाल जोगी ने इशारा घेरे के करीब आवाज देकर ख्वाजा अजमेरी से कहा कि लोग प्यास से मर रहे हैं, फकीर का काम मखलूक को आराम पहुंचाना है। जब आप अपने को फकीर कहते हैं तो मखलूक को सताना आपकी शान के खिलाफ है। फकीर को चाहिए कि मखलूक को नफा पहुंचाए। जयपाल की बात सुनकर आपने पानी से भरा हुआ वह प्याला उसी तालाब में डलवा दिया। उसकी वजह से यकायक तालाब पानी से भरकर लहरें मारने लगा और रिवायत किया गया है कि जादूगर ने जब अपना जादू शुरू किया तो हजरत ख्वाजा अजमेरी का कुछ बिगाड़ ना सका। जयपाल और उसके चेलों ने जादू के असर से पहाड़ की तरफ से हजारों काले सांप निकलकर हजरत ख्वाजा अजमेरी की तरफ बढ़े, मगर जो सांप इशार यानी कि घेरे के लकीर के करीब आया लकीर पर सर रख कर रह गया। जब यह अमल कारगर ना हुआ तो जादूगरों ने दूसरा अमल किया जिसके सबब आसमान से आग बरसनी शुरू हुई, यहाँ तक कि आग के ढेर लग गए और
اور ہزاروں درخت جل کر راکھ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت خواجہ ازمیری کے اشعار میں کچھ اثر نہ پہنچا۔ جب جے پال ہرن کی خاک پر بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا، حضرت نے اپنے کڑامو یعنی کہ چپل ہوا میں پھینک دی، وہ آسمان میں گئی اور جے پال جوگی کے سر پر پڑنے لگی، یہاں تک کہ اسے مار مار کر زمین پر نیچے لے آئی۔ جے پال اپنے حال پر رونے لگا، پھر خواجہ ازمیری کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت خواجہ ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا اور اونٹوں کے پیٹ زمین سے چپکا گئے، پھر آپ کے حکم دینے پر ہی وہ کھڑے ہوئے اور آپ کے پھینکے ہوئے مٹی کے ذروں سے دشمنوں کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے اور پورے تالاب کا پانی ایک پیالے میں لے لیا اور اپنی کڑاؤں بغیر کسی مشین کے ہوا میں اڑا دی، جو جے پال کو مار کر نیچے لے آئی۔ ان سارے باقیات سے حضرت خواجہ ازمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے کائنات میں تصرف کی بے پناہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت خواجہ ازمیری کے اوپر ذکر کیے گئے باقیات بڑی کوشش کے باوجود اہم کتابوں میں نہیں مل سکے، اس لیے مجبوراً معمولی کتاب کے حوالے سے درج آپ کو ویڈیو کے ذریعے دکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اگر آپ خواجہ غریب نواز سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو۔